नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता, हमने केवीएस के लिए जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का फर्स्ट पार्ट तो डाल दिया था। आज हमारा सेकंड पार्ट है। जिस बच्चे नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकता है। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो आज के पार्ट में हमारा 9 पॉइंट रहेगा। इससे पहले हम 8 पॉइंट कर चुके हैं। तो क्या रहेगा? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तुर्की में अंग्रेजों के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 1919 में ही अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। तो किस स्तर पर हुआ था पूछ सकता है? अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है। तो 1919 में दो नाम थे। एक नाम था क्या? मोहम्मद अली, और एक नाम था शौकत अली। इन दोनों ने क्या किया था? अखिल भारतीय कमेटी, जो खिलाफत कमेटी का क्या है, गठन किया था। तो पूछ सकता है कि भाई अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय जो खिलाफत कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष चुना गया था। वह कौन चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। तो पूछ सकता है भाई भारतीय खिलाफत कांग्रेस की बैठक में अध्यक्ष किसको चुना गया? तो किसको चुना गया था? गांधी जी को चुना गया था। कब चुना गया था? 24 नवंबर 1919 को चुना गया था, ठीक है। फिर जो एक नाम आता है मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम बोला मैंने? मुस्तफा कमाल पाशा को क्या है, जो तुर्की, आधुनिक तुर्की है, उसका जनक कहा जाता है, या फिर इसको हम आंता तुर्की भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये मेन पॉइंट इसके थे। अब बात आती है असहयोग आंदोलन। सबसे पहली बात तो वही, उसका सन मैंने लिख दिया था ऊपर, खिलाफत आंदोलन का 1919। तो वही बात है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में, मतलब कि 1920, ठीक है। 1920 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? गांधी के द्वारा की गई थी। तो उस समय पर कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस काल में क्या है, वायसराय थे, ठीक है। उपाधि, इसमें क्या हुआ, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को 1915 में एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद, ठीक है। कब दी गई थी ये 1915 में दी गई थी। पर सन अब क्या चल रहा है? 1920 चल रहा है। फिर इसका जिक्र क्यों आया? इसका जिक्र इसलिए आया कि इस आंदोलन के दौरान जो इसको उपाधि दी गई थी गांधी को, इसने क्या है, यह अपनी उपाधि क्या है, वापस लौटा दी थी, ठीक है। तो इसने क्या है, इस आंदोलन में अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी। तो कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसर ए हिंद। तो क्वेश्चन में 3 बनते हैं यहाँ पर, क्या पेपर के अंतर्गत, कि बताइए कि केसर ए हिंद उपाधि कब मिली थी? 1915 में मिली थी। कब लौटा दी थी? 1920 में लौटा दी थी। उस समय क्या था? असहयोग आंदोलन था, ठीक है। तो पूछ सकता है यहाँ से। फिर बात आती है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो सूट बूट है उनको त्याग दिया जाए, और जो अपना जो धोती कुर्ता होता है उसको पहना जाए या फिर अपनाया जाए, ठीक है। इन चीज़ का भी किया। एक चीज़ और की, जो खादी कपड़ों का प्रचार है, इसी आंदोलन में क्या है, गांधी ने शुरू किया था, जो खादी कपड़े हैं, ठीक है। और जो खादी ग्राम उद्योग है उसकी स्थापना भी कब हो गई थी? 1923 में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक एसईओ की बात हो। क्या बात बताई एसईओ के अंतर्गत? कुछ ज़्यादा बातें नहीं बताई भी। शुरुआत 1920 में हुई। वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो क्या हुआ? केसरे हिंद की उपाधि इसमें लौटा दी गई थी। महात्मा गांधी ने कुर्ता जो था उसका भी अपनाया जाए ये बोला, और जो खादी कपड़े हैं उसके बारे में भी क्या है, किया। और उद्योग, जो खादी उद्योग है, वह 1923 में लगा दिया गया था या शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक बात शुरू होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चोरी चोरा की हत्याकांड या घटना। भाई चोरी चोरा की घटना जो है, पहले तो सनी देखो क्या है, 1922। कहाँ पर है ये स्थान? यूपी में है, गोरखपुर में स्थित। कहाँ पर है? यूपी में गोरखपुर में स्थित है। यह घटना कब की है? 5 फरवरी 1922 की बात है ये। तो 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन जो था, पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्या है, आग लगा दी गई। और पुलिस स्टेशन में आग लगाने के बाद क्या हुआ, जो 22 पुलिस कर्मचारी थे, ठीक है, या फिर जो 22 पुलिस वाले थे, वे क्या है, जिंदा जल गए थे। तो ये उस घटना के अंतर्गत हुआ था। क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। तो कितने कर्मचारी या कितने पुलिस वाले मारे गए थे? 22। तो पूछ सकता है टोटल कितने, तो ये याद रखना है, टोटल 22 थे। तो जिंदा जल गए थे ये, यही इस घटना में हुआ था, ठीक है। और जो गांधी जी है, गांधी जी को जो इस चोरी चारा की घटना हुई, इसको सूचना कब मिली? ये सूचना उसको मिली 11 फरवरी को प्राप्त हुई थी। और 11 फरवरी 1922 को ही गुजरात के बारडोली में मिली थी,
ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक बैठक बुलाई और इस बैठक में क्या है, इस आंदोलन को स्थगित करने की क्या है घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। और इस प्रकार जो यह आंदोलन था 12 फरवरी 1922 को क्या है समाप्त कर दिया गया था, जिसको बाद में गांधी जी को जेल वगैरह भी 6 महीने की हुई थी। ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, चौरी चौरा जो है यूपी गोरखपुर में है, 1922 डेट याद रखनी है। पुलिस में स्टेशन में आग लगा दी थी। टोटल कितने पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। फिर बात आती है स्वराज पार्टी। अभी स्वराज पार्टी तो भाई इसके नाम में ही क्लियर है। क्या नाम में क्लियर है, देखो इसकी स्थापना सबसे पहले काम कब हुई, 1 जनवरी 1923 को हुई। कब हुई, 1 जनवरी 1923 को हुई, इलाहाबाद में हुई। ठीक है। चित्तरंजन दास हो गए और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है। पर जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे वे कौन थे, चित्तरंजन दास थे। और महासचिव के बारे में पूछ ले तो महासचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास। ठीक है। देखो अध्यक्ष में ध्याय यह इस प्रकार से बनता है तो सी भी इस प्रकार से बनता है। तो कौन हो गए, चित्तरंजन दास हो गए। महासचिव कौन हो गए, देखो मैं से महा और मैं से मोती। ठीक है। तो इस प्रकार मोतीलाल नेहरू थे। फिर क्या हुआ, जो स्वराज पार्टी में इसके समर्थक भी या इसके समर्थक के रूप में साथ किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने भी इस पार्टी में क्या है समर्थन किया। ठीक है। और महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो पूछ सकता है विरोध किसने किया, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने। ठीक है। और जो चित्तरंजन दास थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1925 में। ठीक है। और 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु होने से के बाद ही क्या है, जो यह स्वराज पार्टी है यह भी क्या है ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका जो मेन पॉइंट थे हमने देखे। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आप सभी को पता है भाई। सबसे पहले सन देखो 1958 में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1957 में लंदन में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। तो किसके में हुई थी, 1927 में लंदन में हुई थी, सर जॉन की अध्यक्षता में हुई थी, साइमन की अध्यक्षता में। इस आयोग में क्या था कि इस साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। ठीक है। और इस जो ये 7 सदस्य थे इनमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है। तो इस कारण हुआ क्या हुआ, इसके अंतर्गत 7 सदस्य से पूछ सकता है टोटल कितने सदस्य थे, 7 थे। और उन 7 में भारतीय एक भी नहीं था। ठीक है। इस साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि इस आयोग का जो भारत का संविधान है उसको बनाना था। ठीक है। भारत के संविधान को इस बनाना था। और जो यह आयोग है 1928 को सबसे पहले मुंबई में पहुंचा था। ठीक है। इसका विरोध किया किस ने किया, लाला लाजपत राय ने किया। ठीक है। और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया तो क्या किया, जो वहाँ पर जो साइमन के साथ जो पुलिस वाला था उसका नाम था सांड्रस। तो सांड्रस ने क्या कर दिया भाई, जो लाहौर रेलवे स्टेशन पर है वहाँ पर क्या है लाठीचार्ज करवा दी। और लाठीचार्ज करवाने के बाद क्या हो गया, लाला लाजपत राय की क्या है मृत्यु हो गई या देहांत हो गया। आप यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि जो लाठीचार्ज करवाया गया था तो उसमें किसकी मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है। कहाँ पर हुई थी, लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाठीचार्ज हुई थी, वहाँ पर हुई थी। किस में हुई थी, साइमन कमीशन आयोग में हुई थी। ठीक है। क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था। तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है किसके द्वारा, उस समय कौन थे पुलिस वाले, तो सांड्रस थे। सांड्रस ने ऑर्डर दिया और क्योंकि वह पुलिस अधिकारी थे बैठ। ठीक है। तो इस प्रकार से लाठीचार्ज हो गया। और लाला लाजपत राय ने जो विरोध किया था उस समय एक नारा भी दिया था विरोध करते हुए। क्या नारा दिया था, साइमन गो बैक। तो नारा पूछ सकता है लाला लाजपत राय ने क्या दिया था, साइमन गो बैक दिया था। अब भाई लाला लाजपत राय की तो मृत्यु हो गई, अब लाला लाजपत राय का क्या है बदला भी लेना था भारतीय वालों ने। तो भारत वालों ने क्या है बदला लिया, पर काफ़ी साल बाद लिया। तो भगत सिंह ने क्या है दिसंबर 1928 में क्या है सांड्रस की क्या है हत्या कर दी गई थी। ठीक है। तो सांड्रस की हत्या भगत सिंह के द्वारा हुई, दिसंबर 1928 में हुई। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से जो साइमन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वह क्वेश्चन आपको हो गए होंगे क्लियर। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का अब सबसे पहले तो आप डेट देखिए क्या रहेगा, 1930 रहेगा।
तो उस समय 1930 के समय में या उस काल में कौन था वायसराय? तो जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, वह क्या थे? वायसराय थे। स्थापना किसके द्वारा हुई थी? महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। क्यों की गई थी? जो पूर्ण स्वराज प्राप्ति की क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, मांग की गई थी, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और भाई जो इसके दौरान क्या है, एक क्या निकाला गया था? दांडी मार्च निकाला गया था। तो पूछ सकता है दांडी मार्च के बारे में आप सभी ने को पता होगा, जो कानून से संबंधित है, ठीक है, वो सॉरी कानून बोल रहा हूँ, उससे नमक से संबंधित है, तो ये आप सभी को पता होगा। तो पूछ सकता है कि बताइए भाई, जो इसके दौरान कौन सा मार्च निकाला गया था? दांडी मार्च निकाला गया था। किसके दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो दांडी मार्च के बारे में देखते हैं कुछ एक दो पॉइंट। जो दांडी मार्च है, यह साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। डेट भी याद रखनी है पूरी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यह क्या है, शुरू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 78 फॉलोअर्स थे और 24 दिन में इन्होंने 385 किलोमीटर की क्या है, दूरी तय की थी। जो 24 दिन के अंतर्गत 385 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब ये कितना समय हो गया था? 6 अप्रैल 1930 को क्या है, ये दांडी पहुंच गए थे। और वहां पर इन्होंने क्या कर दिया गया था? नमक कानून क्या है, तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कई बनते हैं। दांडी मार्च से क्या, कहाँ से शुरुआत? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ? अहमदाबाद में। डेट बताइए भाई, 12 मार्च 1930 को। कब पूरा हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। कितने फॉलोअर थे? 78 फॉलोअर थे। कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 385 किलोमीटर की दूरी तय की। क्या किया इन्होंने? जो नमक कानून था वह तोड़ दिया। ठीक है, और जो इसके अंतर्गत ओनली एक महिला थी जो इनके साथ थी या साथ दिया या इन कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस महिला का नाम बताइए। केवल एक मात्र महिला थी, वह थी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेतृत्व। नेतृत्व के बारे में देखिए। नेतृत्व में जो मेन नेतृत्व आता है, नेतृत्व मद्रास में चक्रवर्ती गोपालाचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मद्रास में किसके द्वारा किया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन जो थे हमने यहाँ तक भी मेन पॉइंट कर लिए। तो आज का जो टॉपिक था हमने पढ़ लिया। सेकंड पार्ट है ये, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वह जाकर देख सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं। क्योंकि इसके जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत कम से कम 4 टॉपिक तो आएंगे ही। तो 2 पार्ट और आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।